दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफूर सांद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ीरो टू हीरो। इंसान जब पहले ज़ीरो होता है फिर हीरो बनता है, मुल्क के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। हमारे प्रोग्राम में वो शख्सियत आती हैं जो पाकिस्तान के हीरो हैं। चाहे वो मज़दूर हो, अगर वो घर ना बनाए तो घर महल नहीं बन सकता, तो वो हीरो कहलाता है। अगर हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, अगर वो ना हो तो हमारे वो भी हीरो हैं। ऐसी फोर्सेस हैं। और जो हमारे शोबिस के लोग हैं, अगर ड्रामा आप टीवी पे देख रहे होते हैं, अगर उसके पीछे जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो ना हो तो काम नहीं होगा, तो वो ही हीरो हैं। तो इसी तरह से आज भी हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त हमारे सेट पे हैं, वो भी बड़े हीरो हैं। दिल के भी हीरो हैं, नाम के भी हीरो हैं, बड़े काम के भी हीरो हैं। तो मैं देर नहीं लगाऊंगा, आपको मिलवाऊंगा। आपने हमेशा मेरा प्रोग्राम देखते रहते हैं और आपको पता है हमारा प्रोग्राम में हमेशा अच्छी शख्सियत, अच्छे दोस्त, अच्छे लोग आते हैं। इसी तरह से हमारे पास आज एक शख्सियत है, दिल का बड़ा अच्छा इंसान है। और उनका कहना ये है कि जब मैं आया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको भी नहीं पता था। मगर इस वक्त आज हम उससे पूछेंगे और आज उसकी आप इतनी सारी बातें उसकी सुनेंगे और देखेंगे कि उसकी लाइफ में कितना स्ट्रगल हुआ और कितनी मेहनत हुई और उसने किस तरह से उसने काम किया और इंडस्ट्री में आके उसने अपना नाम मनवाया और अपना काम भी मनवाया। अगर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो नो डाउट मैं तो कहता हूँ उसको पाकिस्तान इंडस्ट्री में रहना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए और उसको बाकायदे पुशअप करना चाहिए। और ऐसी शख्सियतों की हमारे यहाँ रिस्पेक्ट है हमारे मुल्क में और करनी चाहिए। तो मैं देर नहीं लगाऊंगा, हमारे साथ हैं इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री के एक नेगेटिव कैरेक्टर करने वाले दबंग एक्शन, जो ड्रामों और फिल्मों में अक्सर आप उसको हर ड्रामे में देखते हो और हर फिल्म में देखते हो। और इस वक्त जो फिल्म आई हुई है कुल्फ़ी, उसमें भी बड़ा दबंग उसका कैरेक्टर है। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ज़रूर इस वक्त सिनेमा में आप उसकी फ़िल्म ज़रूर देखें, उसका काम देखें। वो पुलिस के कैरेक्टर करते हैं हमेशा, SHO के। जी हाँ, आप सही पहचान गए होंगे, उसका नाम है आरिफ भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम गफूर भाई। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आरिफ भैया, ये नाम असल है या नकल? ये नाम एक ऐसे कह लें कि फील्ड का दिया हुआ नाम है एक ये। फील्ड का वो किसे? ये ऐसे गफूर भाई के एक एक रिनेकमेंट किया था शायद हमने, मुझे याद है। हाँ, रिनेकमेंट था। तो उसमें एक कैरेक्टर था भैया के नाम का। वो जरा इलाके का जरा बदमाश होता है और एक बड़ा खतरनाक किस्म का बंदा होता है, तो उसका नाम था भैया। तो हमारे एक डायरेक्टर थे बाबर, तो उन्होंने चूज किया कि यार भैया आरिफ आप ये कैरेक्टर करो। तो वो काम करा, तो उसके अंदर मेरा नाम भैया था। तो फिर मैंने ये देखा कि उसके ऑनियर होने के बाद उस प्रोग्राम के, तो मुझे फिर वो किसी ने आरिफ नहीं कहा, फिर मेरे साथ भैया लग गया। अच्छा जी। अच्छा भैया, ये तो आपका नाम का तो अब हमको पता चल गया है कि आरिफ भैया का नाम कैसे हुआ। आरिफ भैया, इस फील्ड में आप कैसे आए? फील्ड में कैसे है गफूर भाई? यार फील्ड में एक कैसे आया, पर ना आता हुआ भी आ गया। कैसे आ गए नाज़रीन? ना आता हो मेहमान आ गया, वो अगर बिन बुलाए मेहमान घर पे आ गया। हाँ, भाई ऐसा। इसका देखो, व्यूअर्स चाहती है आप हमारे मुल्क के हीरो इस प्रोग्राम में आए हो तो हीरो हो आप। इस प्रोग्राम में वही शख्सियत आती है जो हीरो होता है। आप आए तो ये हमारे नाजरीन को, अपने चाहने वालों को, आपके फैन देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आपकी लाइव में आकर। गफूर भाई, मकसद मैंने कभी ये फील्ड से मेरा कोई वास्ता नहीं था। मैंने कभी, अगर हकीकत पूछें, जीरो टू हीरो है तो सच बोलेंगे। हाँ। और वैसे भी सच ही बोलना चाहिए, सच ही बोला जाता है। तो वो ऐसा हुआ कि मेरा एक दोस्त था, उसको बड़ा शौक था इन टीवी ड्रामों में काम करने का। मैंने तो कभी खड़ा होकर यार सही से मूवी भी नहीं बनवाई थी, कभी स्टेज पे खड़ा होकर। मुझे नहीं पता था लाइट, कैमरे, ये माइक, सब चीज़ें क्या होती हैं, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मेरे पास एक जीप थी बस। वो एक मेरे एक दोस्त था, उसको बड़ा शौक था, तो किसी को थोड़ा सा मुख्तसर करते हैं। वो जीप लेकर, उसको जीप चाहिए थी, जीप लेके उसने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि यार डायरेक्टर को जीप चाहिए। वहाँ जीप लेके पहुँच गए हम डायरेक्टर के पास। तो डायरेक्टर को जीप समझ में नहीं आई, उसको मैं समझ में आ गया। वाह। हाँ, तो मैं जो कैरेक्टर जाना था वो कैरेक्टर गया नहीं, जो कैरेक्टर के पीछे था वो कैरेक्टर बन गया। वो आ गया, ऐसा ही ऐसा ही ऐसे ही ना। तो मैं डायरेक्टर का भी इस टाइम नाम लेना चाहूँगा कि एक तो मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि मैंने पहला जो सीरियल करा, बस उस पर मैं आज तक फिदा हूँ कि उसका नाम था खुदा की बस्ती। मकसद अल्लाह के नाम से मेरा काम शुरू हुआ था। सुभान अल्लाह। पहला दफा जो मैं कैमरे में आया हूँ तो वो खुदा की बस्ती प्रोग्राम था। वो उसके डायरेक्टर थे राशिद समी साहब। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत
अच्छे मुखलिस है, हाँ। बड़ा मुझे आज अगर मैं जितना भी काम करता हूँ तो पहली दफा उन्होंने ही, लेकिन मैंने उनको नहीं कहा था कि मुझे काम दिया जाए। उनको मैं, उनकी नजर बड़ी अच्छी है। उसमें क्या कैरेक्टर था आपका? उसमें मेरा कैरेक्टर था शिराजी नाम का एक बदमाश होता है। वो बदमाश हाँ नाज़रीन उसमें लगते हैं भैया, वैसे भी आप देखते हैं। फजल बल्ती था। मैं समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे, मैंने उनको मना किया, मैंने कहा नहीं मैं ये नहीं कर सकता। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप कर सकते हो, हम कराएंगे आपसे। बड़ा इसके पीछे मैंने गफूरा भाई काफी मना किया। मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं होगा, वाकई मुझसे नहीं होता, और ना मुझसे हुआ, ये भी हकीकत है। अच्छा, उस टाइम मुझसे हुआ भी नहीं। वो क्यों? लेकिन वो ऐसा कि मकसद, मैंने जब लाइटें देखी, पब्लिक देखी, गली के अंदर उन्होंने मुझसे सीन कराने का बोला, मुझे कभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। फिर एक वो झेप आती है, एक हंसी, एक अंदर आदमी अपने आप को फील नहीं आ रही मेरे अंदर। तो मैंने काफी दफा उसको, फजल बल्ती है, अब वो मेरे साथ ये करेक्टर कर रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। फजल एक बहुत अच्छा मतलब आदमी है। फजल बत्ती साहब आप देख रहे हैं, आरफ भैया आपके लिए कह रहे हैं, इसका मतलब है सारा कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर और फर्स्ट क्रेडिट भी, क्रेडिट, कैरेक्टर के साथ क्रेडिट भी फजल भाई को दिया जाता हाँ हाँ, फजल भाई ने बड़ा मुझे हौसला दिया। मुझे उस टाइम शायद अगर वो नहीं होता तो मैं चला गया था, मैं तो क्योंकि नाराज होकर जा चुका था। तो उसने मुझे दोबारा बुलाया, कहने आपको करना है। अरे है। ये मैंने कहा कब की बात है? यहाँ कराची में? ये कराची की बात है। अब हाँ हो गए इस बात को तकरीबन 8-10 साल 9 साल हो गए होंगे, मुझे सही से याद नहीं है। क्योंकि मेरा जरा ये कहते हैं जो मेरी नॉलेज है, जो नाजरीन को नहीं पता ये बात, आप कराची से पहली बार जब लाहौर गए थे वो हादसा क्या था? अरे यार गफूर भाई क्या वो याद बताएं, दिलाया। ट्विस्ट वाला। बहुत अच्छी याद दिलाया आपने। वो ऐसे ही लाहौर घूमने गए हुए थे हम। तो मैं था, मेरे साथ 2-3 यार दोस्त थे। तो वो दोस्त अपने किसी रिश्तेदारों में दावत में चले गए, तो मैं नहीं गया उस दिन। मेरा मुंडी तबीयत को सेट नहीं थी, तो मैं नहीं गया। तो बहरहाल मैं बाहर निकल के ऐसे ही खड़ा हुआ, तो स्टॉप पे एक आवाज आ रही थी, जैसे वेगन वाले कंडक्टर कहते हैं ना, तो ऐसी वो शानूर शानूर ऐसा कुछ बोल रहा। मैंने कुछ सुना हुआ था कि यार ये कोई जगह घूमने की है या पिकनिक पॉइंट है क्या, ऐसा कुछ दिमाग मेरा काम करा। तो मैंने कहा फारिग तो खड़े हैं, ये जगह भी देख के आ जाते हैं आज। तो मैं उस वैन में 15 सीटर 16 सीटर जो वैन होती है उसमें मैं बैठ गया, और उसमें बैठ के मैं चला गया। अब जब उसने जो उतारा तो वो तो कोई फिल्म स्टूडियो वगैरह थे। वाह वाह। मैंने कहा यार ये कहाँ ले आया। मैंने कहा ये तो अब मैं मकसद, मेरे ताल्लुक ही नहीं उन जगहों से। तो मैंने फिर सोचा कि अब आ गए हैं तो देखते हैं, लेकिन वहां अंदर जाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, हाँ हाँ, उस बड़ा, टाइम जाहिर सी बात है स्टूडियो का हाँ मकसद कोई भी नहीं जा रहा, बाहर लाइन लगी हुई थी। लेकिन गफूरा भाई एक अल्लाह मियाँ का बड़ा करम है, बड़ा उसका बड़ा साया है कि जब मैंने गेट पे नॉक करा, गेट पे जब टक टक करते हैं तो मैंने नॉक करा, एक अंदर चौकीदार थे, चौकीदार साहब ने जो झांक के देखा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। उसने कहा कि खतरनाक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के विलन आ गए, उसने तो यूं करके देखा होगा ना। जी 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 ऐसे जी करके जी, ऐसा ही ऐसा ही उसने ऐसा ही। आपकी जो डेंजरस आंखें और आपका जो लुक, हेयर स्टाइल जो था उस वक्त, तो बड़ा बिल्कुल ऐसा। वो मुझे समझा कि मैं इस फील्ड से कोई ताल्लुक रखता हूँ, मेरी किटविट अच्छी थी। तो मैं वहां से सीधा अंदर इन हो गया। अंदर इन होने के बाद मैं और परेशान हो गया कि यार आ तो गया, मकसद ऐसा नहीं कि बाहर निकलने भी ना दें ये लोगों को, मुझसे अंदर जाके सवाल जवाब हो कि आप कौन है। लेकिन अंदर ये एक बड़े अच्छे लोग होते हैं, आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, ठीक है। वहाँ किससे मिले सबसे पहले जब लोग? वहाँ पर मैं जब गया तो मुझे उमर शरीफ साहब उस टाइम हयात थे, वो दिखे वहाँ पर, रंगीला साहब दिखे, गुलाम मयूद्दीन साहब दिखे, और मुख्तलिफ एक्टर नीली वगैरह ये दिखे। तो मकसद मैं खड़ा हुआ देखता रहा, बड़ा अनजान सा था। अच्छा, उस वक्त आप मतलब फील्ड में नहीं थे? ना ना, मैंने फर्स्ट टाइम ये सब चीजें देख रहा हूँ। आपको पता ही नहीं था कि ये स्टूडियो है, नो, यहाँ नो, कैमरे नो, लगे हुए हैं, नो। यहाँ शूटिंग होती है, मतलब इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। फिल्में देखते होंगे जाहिर सी बात है, मगर रिकॉर्डिंग की एक्सपीरियंस हाँ नहीं था, हाँ, knowledge फिल्में नहीं देखी, फिल्म की हद तक जैसे सब देखते हैं हाँ। ऐसे देखी, हीरो मार रहा है, वो पिट रहा है, ये सब कुछ देखा। तो वहां पर अंदर जाने के बाद गफूरा भाई, मकसद मुझे, आपको मैं ऐसा कहूँ कि मुझे शायद चांस वहीं मिल गया था। मुझे वहां से वहीं मुझे क्लिक कर लिया गया था। मुझे एक फिल्म कोई सी बन रही होगी तो मुझे एक बंदे ने आके बोला कि आप रुकें, आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ, हमें ऐसा बंदे की जरूरत है। तो मेरी समझ में नहीं आया, मुझे ये काम करना नहीं था, तो मैं वहां से निकल गया। मैं रुका नहीं, मैं चला आ गया, बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद थोड़ा बाहर आया तो 2 दिन फिर गुजारे, तो फिर कुछ बोरियत हुई, तो वो माहौल थोड़ा अच्छा लगा था। अच्छा लगा आपको? तो मैंने फिर दूसरे दिन मैं ना सॉरी, तो मैं वहां चला गया। अब मैं गया किसी दूसरे स्टूडियो में, उसके बराबर में और मजीद स्टूडियो है, तो मैं वहां चला गया। सॉरी यार। तो मैं वहां जाके अब वहां देखा तो वहां मुझे पहली दफा जो मिले ना, एक मैं दिल से इज्जत करता हूँ उनकी, और बाकी जिसे दिल से इज्जत जिसे कहते हैं ना, वो थे जावेद शेख साहब। शेख साहब वेल एंड गुड यार, यकीन करें नाजरीन, ये बात भैया सही कह रहे हैं। जावेद शेख साहब और उनकी फैमिली जो है ना,
नो डाउट, कसम खुदा की बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, दिल के भी बड़े अच्छे हैं। और जावेद शेख साहब के साथ मैं कहता हूँ जो भी बंदा काम करता है ना उसका फैन होता है। मेरी यकीन समझ में ही नहीं आता कि एक ब्रांड फैमिली है हमारे पाकिस्तान के अंदर, एक ये बड़ी शेख साहब, हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री का, हमारे मुल्क का एक हाँ हीरो है। पूरी दुनिया के अंदर काम करने वाला, और एक मेयर के साथ काम करते हैं। शेख साहब के अंदर बड़ी क्वालिटी के मेयर के साथ काम करते हैं। किसी और मुल्क भी जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र, हमें फख्र ही होता, हमारी गर्दन नहीं रहती कि हमारे शेख साहब है ये। वहाँ मुलाकात हुई आपकी? हाँ, तो इन्होंने, मकसद मैं नहीं जानता था इनको, लेकिन पहली दफा इनकी निगाह पड़ी मेरे ऊपर और इन्होंने बस मुझे बुलाया कि इधर आए आप। तो मैं आया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहना बैठो, कहना कहाँ से है? मैंने कहा कराची से। बड़ा खुश हुए, मुझे बिठाला। एक इतने बड़े आर्टिस्ट जिसका मैं मकसद उस टाइम तो यार जावेद शेख साहब एक सुपर सुपर स्टारों पे चल रहे थे वो, और उन्होंने मकसद वहां पर और भी बहुत सारे एक्टर थे, लेकिन उन्होंने किसी ने मुझे ऐसा नहीं करा। जो वहां सबसे बड़ा एक्टर था जावेद शेख साहब, उन्होंने मुझे बुलाया, अपने पास बिठाला और मुझे और चाय भी मंगवाई उन्होंने। अच्छा, हाँ जी, चाय भी। बड़ी खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम आर भैया जब स्टूडियो में घुसे और जाहिर से सुपर डुपर स्टार, वो आपको अगर नाज़रीन चाय का ऑफर कर दे और साथ में चाय, तो कितनी खुश, क्या फीलिंग होगी उस वक्त? मैं नहीं समझ पा रहा था, मकसद उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि आगे जिंदगी के जो है ना मोड़ और टर्न, ये इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता। इंसान चलता तो अपनी चाल है, लेकिन होती वो चाल कामयाब है जो मेरे रब ने लिखी होती है उसके लिए। तो शायद अल्लाह पाक ने जो लिखा हुआ था वो हुआ। मगर जावेद शेख साहब के साथ मैंने वहाँ पिक्स बनवाई। अच्छा, हाँ, वहाँ पर उस टाइम कैमरा लेके अंदर बंदे घूमते थे, दूसरे दिन मिलती थी आपको। तो वो पिक्स मैंने जब देखी तो वो शेख साहब के साथ वो थी। फिर मुझे नहीं पता था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं शेख साहब के साथ खड़ा होकर काम कर रहा हूँ, मेरी खुशनसीबी। वाह, कि फिर मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार आज मकसद मैंने किसी टाइम में इनको कहा देखा था, मैं उस टाइम मेरा कभी उस टाइम तक मेरे जहन में नहीं था कि मैं ये काम करूँगा। वो तो राशिद समी साहब ने मुझे यहाँ बुला के डाला, तो फिर उसके बाद थोड़ी सी ट्रेजेडी, थोड़े से कुछ गुस्से भी, नाराज भी होते हैं, कुछ मोहब्बत भी होती है, सारी चीज़ों मिला जुला रुझान बन के उन्होंने मुझे एक एक्टिंग का मकसद, एक्टिंग सिखा दी, कैमरा फेस करना सिखा दिया, माइक बता दिया ये होता है। जो चीजें थी मैंने वो उस इदारे से, कोहिनूर स्टूडियो था राशिद भाई का, वहां से। भैया आप ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं, हमेशा आप वो कैरेक्टर करते हैं, पुलिस का आपको ज्यादा काम दिया जाता है, ऐसा क्यों? कि क्या आप और कैरेक्टर नहीं कर सकते जहाँ आपकी ख्वाहिश नहीं है, जहाँ इंडस्ट्री नहीं चाहती है आपको कि आप कोई और कैरेक्टर करें? नहीं, इंडस्ट्री नहीं चाहा, ऐसा नहीं है। उसने चाहा मुझे और भी कैरेक्टर मिले, लेकिन मुझे कुछ मजा जो आता है खुद, क्योंकि मुझे काम एक्टिंग नहीं करनी थी। और जब मैं आया इस फील्ड के अंदर तो एक्टर बना दिया गया, तो फिर मैंने इसमें चूज करा। मैंने कोई सा भी काम नहीं करा। फिर मैंने देखा कि यार इसमें क्यों ना जो है ना हमें कुछ करा जाए, तो मुझे पुलिस का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। मैंने, क्योंकि स्टार्ट मेरा वहां से बदमाश के कैरेक्टर से था, सेकंड लीड कैरेक्टर जो मेरे थे वो थे पुलिस वगैरह के, तो मैंने वो करा। अब जब पुलिस का काम करा लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया उसे। पहली दफा जब पुलिस वाले आप बन के एक सीन किया होगा, तो क्या एक अंदर से? मैं बस फिरदौस जमाल साहब के साथ किया था मैंने पहली दफा। राशिद समी की कोई सीरीज चल रही थी उसके अंदर, तो फिरदौस जमाल साहब ने भी बड़ा उस टाइम ताउन किया। पहली दफा वर्दी पहनी, बड़ा अच्छा लगा यार ये सब क्या है। फिर उसके बाद कैरेक्टर बढ़ता गया और फिर रिनेकमेंट आने लगे, तो वहां पर SHO हो रही है। हाँ, रिनेकमेंट में आपने बहुत काम किया, नाज़रीन जानते हैं। पुलिस से वैसे एक जाती मोहब्बत है मुझे अच्छा लगता है पुलिस का काम, पुलिस हमारे मुल्क की पुलिस में, क्योंकि ये वो एक इदारा है पुलिस का, गफूर भाई, नो डाउट हमारे मुहाफिज है मुल्क के हमारे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। बिना आप इन पे इल्जाम तो बहुत लगाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता जब किसी माँ बाप का एक बेटा जब पुलिस के लिए जब सुबह जॉब पे निकलता है तो उस माँ बाप की क्या कंडीशन होती है। इन लोगों को ये नहीं पता होता, इनको ये तो पता होता है कि 10 रुपए मांग रहा है, ये देख लिया। अगर किसी एक आध दो कोई पुलिस वाले होते हैं, सब नहीं कह रहा 5 के बराबर, लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी। भैया ऐसा कभी हुआ है किसी सेट पे आपको डिग्रेड किया गया हो कि जी आप इधर नहीं बैठे, इधर बड़ा आर्टिस्ट बैठेगा, यहाँ AC लगी हुई है, यहाँ सेट जाएं, आप इस तरह बैठ जाएं, ऐसा किसी ने किया आपके साथ? मुझसे कर रहे हैं, मेरे ख्याल में आप खुद इस फील्ड की सब। बिल्कुल मैं हूँ, मैंने चीजें तो होती रहती है, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारा दिल कभी दुखा, दिल को तो नहीं, दिल विल नहीं दुखने देते हम, अल्लाह का शुक्र है, दिल विल को नहीं दुखने देते, क्योंकि हम सामने वाले की पहले वो देखते हैं कि सामने वाला बोलने वाला कितना हाई फाई है। तो बात ये है कि उसको देखा हमने, जब अवला हमने ऐसी नौबत नहीं आने देते, हमें पता होता है कि हमें कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं। ऐसे तो होता है ना, अक्सर मैं भी काम किया कर रहा हूँ और हमने भी अक्सर होते हैं कि नाज़रीन को भी बताएंगे, यार आप थोड़ा तो इधर उठ के ना इधर चले आए,
ये हमारे गेस्ट आ रहे हैं, हमारे ये आर्टिस्ट आ रहे भाई। हैं, जगह नहीं है, थोड़ा अब बनाए, मैनेज करें। कभी दिल में ऐसी ख्याल आया कि काश ये मुझे क्यों बोल रहे, उसको क्यों नहीं बोल रहे कि आप इधर नहीं बैठे, इधर आ रहे, भैया बैठे हुए हैं, आप इधर आ जाएं? क्या हाँ, ऐसा कभी फीलिंग हुआ? ऐसा हो जाता। अगर मैं पुलिस के करैक्टर ना कर रहा होता और मैं बदमाश के करैक्टर ना कर रहा होता और मैं कभी आपको फोन करके काम के लिए मैंने बोलता नहीं हूँ कि मुझे काम चाहिए, तो आप भैया आप बुलाया दोस्त, होता है। आप दोस्ती में कैसे हैं? यार दोस्ती में बड़ा बेकार आदमी मेरे ख्याल में। आप मेरे दोस्त हो, मुझे बताओ ना यार कि मैं अपनी तारीफ क्यों। मेरा एक दोस्त है भी, आशम, यहाँ मौजूद नहीं है, वरना मैं हाँ। वो बताता मेरे बारे में कितना अच्छा दोस्त है। हाशिम हमारा बहुत प्यारा दोस्त है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। हाशिम हमारा एक हिस्सा है पार्टी का दोस्तों में। वैसे भैया दोस्तों में कौन ज़्यादा अच्छा दोस्त जो आपको याद आता हो, जहाँ जाते हो, जहाँ टाइम पास करते हो, वैसे एक न्यूट्रल बन के आम? तो दोस्त गफूर भाई देखें वो होता है जो आपके अच्छे और बुरे दोनों वक्त में, नहीं कि सिर्फ बुरे वक्त में खड़ा हुआ है तो अच्छे में नहीं है, नहीं, अच्छे और बुरे वक्त में। क्योंकि दोस्त एक ऐसी चीज होता है कि आप वो कोई बात शेयर करनी हो आपको तो आप अपने ना बाप से कर सकते हैं, ना माँ से, ना भाई से, ना वाइफ से, ना बेटे से, ना, लेकिन दोस्त से आप वो कुछ शेयर कर देते हो जो आप किसी से नहीं कर पाते। अगर आपको कभी रोने का भी दिल चाहता हो तो मेरे ख्याल में आप दोस्त के कंधे रख के रो लेते हो। बिल्कुल दोस्त है किसी, लेकिन वो दोस्त भी मुखलिस सामने होना चाहिए। इसमें है ऐसे दोस्त भी हैं, फिर आपने इतनी बड़ी दुनिया के अंदर सारे तो दोस्त नहीं है, सारे हाथ मिलाने वाले। हर आदमी हाथ मिलाना दोस्त नहीं होता। हाँ, तो क्या कभी कोई ऐसी जिंदगी में ख्वाहिश रहेगी जो आप चाहते हैं उस पूरा नहीं, हो? अल्लाह पाक ने सारी ख्वाहिशें पूरी करी। मकसद जो सोचा नहीं था वो भी दिया, बहुत दिया। बच्चे भी अच्छे दिए, घर वाले भी सब, मकसद फैमिली अच्छी, फैमिली इज्जत के साथ, माँ बाप अच्छे। वालिद साहब की डेथ हो गई है, मालदा मेरी हयात है माशाल्लाह बड़ी, माशाल्लाह। दुआओं में याद रखती हैं, हमारा सरमाया है वो। इसी तरह कोई आपका फैन ऐसा हो, आप जा रहे हो रास्ते में से और आज आपको पकड़ लिया हो, हाँ, ये अक्सर हो जाता है। ऐसा कोई? पकड़ने से मकसद अक्सर पुलिस वाले सलामी करते हैं, दोस्त समझते हैं, अच्छा लगता हूँ उनको मैं। सिर्फ कुछ पुलिस भी- वाले आपके फैन हैं? लो भाई। नहीं, पुलिस वाले नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो मकसद का कहीं पिकेट भी लगी हुई हो तो शायद मुझे उनकी मोहब्बत है कि छोड़ दिया जाता है, मेरे को चेक वेक नहीं किया जाता मेरे को। नहीं तो आप जाते भी तो ऐसी है ना उधर की, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो एक विलन की तरह, बदमाश की तरह गाड़ी चला रहे होते हैं और पुलिस वाले की तरह आपकी बॉडी भी, और अभी भी आप उसी तरीके से बैठे हुए हैं यूं करके। तो क्या इससे मैं करेक्टर घुस गया है अंदर आपके? ऐसे क्या आप पहले से ऐसे हैं या आप हुए हैं करेक्टर? आप देखे ना, मेरे स्टाइल में तो नहीं बैठा हूँ, मेरा ये ओरिजिनल स्टाइल है, ओरिजिनल। आपकी ख्वाहिश कौन सा ऐसा करेक्टर करने का है को आज तक इंडस्ट्री ने जहाँ मौका नहीं दिया आपको, हाँ, या ये कर आप सकते खुद नहीं कर सके? मकसद ऐसा होता है कि जो करेक्टर हमें पता है कि हम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं और सामने हमारे सामने कोई कर रहा है, लेकिन वो पर्ची है, वो पर्ची। वो हमसे, उसको डायरेक्टर को भी पता लग रहा है और सबको पता चल रहा है कि ये करेक्टर में इसकी जगह ये बंदा करता, मैं सर मेरी जगह आप कर रहे होते, मतलब मेरा बनता नहीं है, मैं आपकी जगह वो करेक्टर कर रहा हूँ जो गफूर भाई को करना चाहिए, तो वो सामने वाला समझ तो रहा होता है इस बात को। तो ये चीजें तो हमारे इसमें काम में चलती रहती हैं। भाई आपको तो फिल्म बड़ी स्क्रीन में होना चाहिए, जो आपका काम है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका एक अल्लाह पाक ने आपको एक कला दी हुई है, एक्टिंग सीखी नहीं जाती मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी को देख के मैं वो क्या फेयर फॉलोइंग हो जाएगा आपका, मतलब आप उसके परस्तार हो तो उसके जैसा बन जाओ, तो वैसे तो नहीं हो सकता ना। ये एक्टिंग की कला है, आ जाती है अंदर से, कुदरती आती है, कुदरती आती है। ठीक है ना। तो ये आप में अल्लाह ताला ने दी हुई है, तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। गफूर भाई बिल्कुल आपकी मोहब्बत के आपने इस जगह मुझे सोचा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर माहौल आपको जगह नहीं दे रहे या स्पेस नहीं दे रहे, जहाँ इंडस्ट्री खुद नहीं चाह रही कि आप जैसे ऐसे हीरो हमारी स्क्रीन के अंदर बड़े बन जाएं और बड़े मुल्क के लिए और पाकिस्तान से बाहर काम करें। कभी किया पाकिस्तान से बाहर कोई शूटिंग वगैरह की? पाकिस्तान से बाहर तो नहीं, वे कुछ मौके मिले थे तो कुछ पासपोर्ट के इशू आ गए थे एनी टाइम, और वैसे पाकिस्तान में तो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में शूट के वाले से अभी फिल्म में जो करते हैं ड्रामा शरा में, तो कहीं ना कहीं जाना होता ही रहता है, तो वो तो बड़े अच्छे तरीके से करे, बहुत करे। और जो आपने कहा कि ख्वाहिश, तो वो क्या कहते हैं कि ज़ात ख्वाहिश ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले, कोई ऐसी ख्वाहिश बहुत कम निकले मगर मेरे अरमा कम निकले। आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है फेवरेट डायरेक्टर सबसे, जो आप चाहते हैं कि काश मैं इसके साथ काम करूं? शायद
सारे डायरेक्टर एक जैसे ही अपना काम कराते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर अच्छे हैं हमारे। अच्छे तो सारे ही हैं। हाँ, मुझे एक ख्वाहिश एक हाँ, मुझे एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर दिया था। एक जियो की एक सीरीज की थी हमने पूरी। मोहम्मद वो एक डायरेक्टर है ना, अली अकबर पठान। अली अकबर पठान। अली अकबर भाई, अली अकबर पठान बहुत अच्छे हैं और वेरी नाइस। वो एक पाकिस्तान के हीरो हैं, उसको भी चाहिए कि हमारे प्रोग्राम में आए, जीरो टू हीरो में। अली भाई को तो आना चाहिए। हाँ? मेरा ख्याल में अली भाई, और अली भाई बहुत काम किया है माशाल्लाह से, मैंने उसके साथ बहुत काम किया, मैंने सीखा है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अली अकबर भाई से मैंने सीखा है, अहमद भट्टी से मैंने बहुत सीखा है। वेरी नाइस यार। अहमद भट्टी भाई बहुत अच्छे हैं, मैंने उसके साथ गैरत ड्रामा किया और बहुत सारी मैंने यार वाई पे काम किया उसके साथ, बहुत सारे सीरियल किए हमने। आपकी बात को थोड़ा सा काट रहा हूँ। अहमद भट्टी के साथ जो मैंने काम किया, अच्छा उसके अंदर भी एक बड़ी क्वालिटी है कि वो बंदा देख के काम लेता है। हाँ ना, बड़ी क्वालिटी है उसके अंदर। उन्होंने मुझसे बड़े बड़े कुछ सीन कराए, मकसद पूरी सीरियल तो नहीं करी मैंने उनके साथ, लेकिन जितना भी उन्होंने मौका दिया वो बड़ा अच्छा, और उन्होंने इस तरह दिया कि ये कैरेक्टर अरे भैया से कराना है तो कराना है। आप पाकिस्तान इंडस्ट्री को क्या समझते हैं कि जिससे आप, हम और हमारे इर्द गिर्द जो दोस्त हैं या हमारे आर्टिस्ट हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा, जहाँ वो मौके का फ़ायदा नहीं उठा रहे? मौका दिया नहीं जा रहा। मौके का फायदा तो हर आदमी उठाना चाहता है, हर आदमी वो आपके पास होता है। मकसद गफूर भाई वही बात है कि जिसकी जो जगह होती है वहाँ थोड़ा सा हमें वो जगह देने में उनको थोड़ी सी परेशानी होती है शायद इंडस्ट्री में। हाँ, हमारे कुछ गिने चुने नाम है वही चलते रहते हैं, तो ठीक है हम भी हाजिर हैं। जितना आप कराएंगे उतना हम करते रहेंगे, छोटा ही कराएंगे। अभी रिसेंटली आपने क्या काम किया? अब रिसेंटली टीवी ड्रामा तो चल ही रहे होते हैं, कोई ना कोई कर चल ही रहा होगा। अभी रिसेंटली एक जावेद शेख साहब के साथ करके आया था कि उसका कुछ काम बाकी है वो करना है। और अभी माशाल्लाह कुल्फी फिल्म डॉक्टर मशूद साहब हैं, उन्होंने उसके प्रोड्यूसर, उन्होंने एक उसमें क्या कैरेक्टर है आपका कुल्फी फिल्म में? नाजरीन को बताएं जो उन्होंने नहीं देखी, आपकी फिल्म देखें। वो एक एसएचओ का कैरेक्टर है। एक मैं मोहम्मद राना मेरे एसपी हैं इसके अंदर, मैं एसएचओ हूँ, और जावेद शेख साहब हैं, बाबर अली साहब हैं उसके अंदर, और मजीद बहुत सारे उसके अंदर अदाकार हैं, बड़े बड़े नाम हैं सारे, शामिल खान और बहुत सारे नाम हैं उसके अंदर। अच्छा, तो वो सब उसमें एक अच्छा कैरेक्टर। उसमें कौन था ऐसा कोई सीन, ट्विस्ट वाला कोई सीन होगा जो दबंग टाइप का होगा और सामने वाला आर्टिस्ट आपके पास निगेटिव आंखें से आंखें मिला हुआ, नहीं भैया ये आप इस तरीके से नहीं आ सकते? बड़े मेरे साथ बड़े अल्लाह पाक बड़ा साथ दिया उसने मेरे साथ कि उस फिल्म में जावेद शेख साहब थे। अच्छा, और जावेद शेख साहब हैं, और हीरो जो था वो शेरोज है इनका भांजा। तो माशाल्लाह शेरोज भी यार, मैं कह रहा हूँ पूरी फैमिली। शेरोज भाई भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं। इनको एक्टर बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे एक्टर पड़े हुए हैं। एक्टर के साथ अच्छा इंसान होना वो कमाल कर देता है। और ये शेख साहब, मैं भैरव सफदारी साहब से मिला, मुझे शायद उस टाइम डर लग रहा इन लोगों के सामने आते हुए, पहली दफा के पता नहीं कैसा इनका बिहेवियर होगा मेरे साथ, लेकिन यार इन्होंने शायद मुझे ऐसा कर दिया पहली मुलाकात के अंदर कि आप हमारे साथ बैठे अपने हैं। तो फिर जब कोई आपसे मोहब्बत करता है और कोई आपको डिग्रेड नहीं करता या नीचे लेवल पे नहीं देख रहा होता आपको, तो आप खुल के सामने आते हैं। तो ये शेख साहब वाली की पूरी फैमिली की क्वालिटी है। मैंने उनके बेटे नो डाउट ये शेख साहब की फैमिली, शहजाद भी एक, शहजाद भाई मैंने बहुत काम किया उसके साथ, बहुत काम किया है। मुझे शेख साहब का बेटा है, और वो शेख साहब के बेटे हो या उनकी बेटी हो या खुद हो, तो मैंने इनसे बहुत खाया है, मीन्स के खाया, पैसा नहीं, खाना पीना बहुत दावतें खाई मैंने। मैं जब भी फरमाइश करता था शूट पे तो फौरन आ जाती थी चीज़ें। यार मैं शेख साहब में बहुत सारी शूटअप होते हैं, बहुत सारी। भाई ये बात तो बहुत अच्छी भाई, एक छोटी स्क्रीन, फिर बड़ी स्क्रीन, फिर सबसे बड़ी स्क्रीन, 3 स्क्रीन आपने ज्वाइन की ज़िंदगी में, मीन्स के आपने समा टीवी में बड़ा काम किया। ठीक है, उसके बाद आप एंटरटेनमेंट में स्क्रीन पे आ गए, उसके बाद आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए। ये तीनों फिल्मों में, तीनों इंडस्ट्री में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? फ़र्क क्या नज़र आया? समा से जब तक हम करते थे तो वहाँ तो एक बड़ी अच्छी गैदरिंग, वहाँ से सीखने का, वहाँ भी जाहिद, यासिर ताज, शहबाज, बाबर, ये वहाँ पर डायरेक्टर वगैरह हुआ करते थे सारे। तो ये सब एक हम यार दोस्तों की तरह काम करते थे, तो ज़्यादा काम तो मुझे वहाँ से सीखने का मिला मौका। अच्छा, मौका ज़्यादा वहाँ से मिला। और ये तीनों स्क्रीनों में सबसे ज़्यादा किसने बाहर भेजा कि आप काम के नहीं हो?
मैं ख्याल है पीठ पीछे किसी ने बोला तो बोला, सामने कैसे बोलेगा यार? नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? शूट पे बंदा जाता है, जाहिर सी बात है टाइम आउट हो जाता है, और बहुत सारे दोस्त हैं वो बोलते हैं नहीं भाई आप चले जाएं, आपका टाइम खत्म हो गया यहाँ से, इस वक्त आप लेट आए। ऐसा हुआ होगा ऐसे कभी? नहीं सॉरी, इतनी मजाल मकसद इतनी मैं सुनूंगा भी नहीं। अच्छा, ऐसे कोई बोलेगा तो कभी हो जाता है शायद मैं अपनी फील्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुझसे बर्दाश्त भी नहीं होगी। अच्छा। ऐसे कैसे देर सवेर सबको होती है कि हम वेट नहीं करते किसी का। हमें भी हमारे साथ भी ऐसा किया जाता है कि आज सुबह 8 बजे की कॉल टाइम होती है, हम पहुंच जाते हैं 8 बजे, और आप लगा लें साहब के शाम को रात के 7 बजे सीन शुरू हुआ है, तो हमने कुछ बोला नहीं? मैंने तो सुना है कि सुनने का भी नहीं है ना दैनिक। मैंने सुना है कि आपको ऑन द सेट कहा कि भाई आप आए हैं मगर लेट आए हैं, तो आपका हमने सीन किसी और को दे दिया, आप जा सकते हैं घर। अभी तक तो हुआ नहीं, अगर कोई ऐसा बोलेगा तो बड़ा सलूट मार के निकलूंगा, तेरी बड़ी मेहरबानी यार, जाता हूँ, चलता हूँ। अच्छा, अगर आपको ऐसे कोई कर दे तो आप फौरन चले जाएंगे? मकसद दोबारा बुलाने पे भी नहीं जाऊंगा उसके मैं। अच्छा, दफा तो शायद चला तो जाऊंगा, फिर दोबारा कितनी दफा बुला। आप न्यू यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जो बेचारे दिन रात कोशिश कर रहे होते हैं काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस इंडस्ट्री, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? कहना चाहते हैं कि हर आदमी तो क्लिक नहीं होता है, बाकी इसमें रोटी रोजी सबकी अल्लाह पाक ने लगा के रखी हुई है, तो हर आदमी अपनी, जैसे मैंने ख्वाहिश नहीं रखी आज तक कि मैं बहुत बड़ा हीरो बनूंगा या बहुत बड़ा विलन बनूंगा। जितना मेरा रब मुझे देता है मैं उसमें बड़ा खुश होता हूँ और सब्र करता हूँ, बस। अच्छा, मेरी ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं को बहुत बड़ा किसी फिल्म में विलन आ रहा हूँ, भैया आ रहा है, या मैं किसी फिल्म में हीरो तो हम क्या आएंगे भी। तो जो हमारा कैरेक्टर है उसके अंदर भी इतनी मुझे किसी से कोई लगाव है किसी से, ना कि मुझे कोई लालच है। आपने इस इंडस्ट्री में आने के लिए क्या किसी को खाना खिलाया, किसी को पैसे दिए या लिफाफा दिया? गफूरा को। मेरे को किस चीज क्या दिया? वो मुझे बहुत तंग करता है खाने के लिए, मुझे अक्सर उसको हमारे मेरे घर के दोस्ती में हम आते जाते आपसे खाया पिया करेंगे वहाँ पर। वो पुलाव आपके इलाके का बड़ा अच्छा है। सच बोलना, मैंने कहा आपको शुरू में कहा था सच बोलेंगे। हाँ, सच बोल, 0 to हीरो, सच बोलने का। आप 0 से हीरो बने हो, सच ही बोलोगे, जिंदगी सर्कल है। आपको पसंद आ रही मेरी सच बात कि मेरा एक दोस्त है गफूरा, गफूर शान नाम है उसका, वो गफूरा है उसका। नहीं, इंडस्ट्री में मैंने कहा, मेरा सवाल यहाँ है कि इंडस्ट्री में आने के लिए एक होता है ना, बंदा किसी को खिलाता है पिलाता है, यार मैं एक्टिंग की तरफ जाऊं तो मुझे काम मिले या पहचान मिले। नहीं, वैसे तो खाना पीना चलता रहता है, शायद इस हवाले से तो कभी भी कोई मैंने किसी की दावत। जो पहली बार जिसने बुलाया वो मेरा गाना राशि समी। अच्छा, और पहली दफा में भी मकसद ऐसे नहीं कि मैंने उनसे कहा हो, हाँ। ना, उनकी निगाह अच्छी थी। अच्छा, उनकी निगाह में कोई क्वालिटी थी, उनकी नजर ऐसी थी कि उन्होंने मुझे क्लिक करा कि यार इसको, इससे फजल बल्ती को उन्होंने बोला कि इससे पूछो कि ये काम करेगा। तो जब फजल बल्ती ने बोला तो मैंने डायरेक्टली नहीं, आप वैसे भी सेट पर खड़े रहो या नॉर्मल कहीं चले जाओ, अगला बोलो यहाँ लूटने वाला है जाए कोई पुलिस वाला है, ये कुदरती ठप्पा आपको पुलिस का लगा हुआ है। अभी आपकी ख्वाहिश है कि मैं नेगेटिव कैरेक्टर छोड़ के कोई पॉजिटिव कैरेक्टर करूं, जाके भी ख्वाहिश रही कि जहाँ मौका नहीं मिल रहा? नहीं, करना भी नहीं चाहूंगा। अगर मौका मिले तो मौका मिला तो शायद वो वक्त के हिसाब से क्या मतलब ख्वाहिश है, क्रिएट होती है, मतलब ख्वाहिश है ना ख्वाहिश नहीं, फिर कह रहा हूँ आपको। अच्छा, ख्वाहिश नहीं था। क्यों ख्वाहिश नहीं? मकसद अपने कैरेक्टर, जो हमारे कैरेक्टर है हमारे कम है क्या? हमारे अपने नेगेटिव कैरेक्टर हैं, हमारे विलन के, पुलिस वालों के, ये कम है क्या किसी? मतलब जैसे इंडिया वालों के अमरीश पुरी जी और दूसरे इनके अभी तक रील्स बन रही हैं बदमाश, आप लोग की भी ऐसी बनेंगे हमेशा? अब इसी जगह पे अगर आगे ले जाते हैं तो चले जाऊंगा, ठीक है। मतलब आप विलन के मजे लेने जाते हो? हाँ, हीरो के मजे नहीं? ना, वो हमारा कहाँ है, ये मूछे सूछे ये बाल चाल है नहीं है, क्या तुम हीरो बनाओ? बहुत सारे हीरो हैं इस तरीके से। वो तो, लेकिन मुझे शायद नहीं, मैं ना, मेरा जो कैरेक्टर चल रहा है ये मेरे चूज किए हुए कैरेक्टर है। अच्छे दोस्त इंडस्ट्री में कौन है जिनका आप नाम लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम से, और वो आपको हमको देख रहे हो ऐसे? अब यार बस सच बोलना। हाँ, सच ही बोलूंगा तो मैं कह रहा हूँ, मैं बुरा भी पूछूंगा उससे। लोगों में बुराई है ना, क्या मैं सच बुरा लग जाता है यार? नहीं, सच बोलना है। तो ऐसे तो फिर बहुत सारे जिनके नाम नहीं लूंगा वो नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे तो जिंदगी के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंडस्ट्री में, और अपकमिंग मेरे शो में वो मेरे मेहमान हैं, वो भी 0 to हीरो है, हमारे मुल्क के सरमाया हैं। शरीफ बलूच मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इंडस्ट्री में खुला बोलता हूँ, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं पीठ पीछे बोलता हूँ। तो वो ये हमारे पर्सनल दोस्त हैं। हाँ, ये आप भी मेरे दोस्त हैं। हाँ, जैसे आपको मैं इसमें एक्टिंग में हवाले से या आपको आपकी इस फील्ड के हवाले से मैं दोस्त नहीं समझता। मैंने फील्ड के हवाले से शरीफ भाई हुए, आप हुए, फजल बल्ती हुआ, आरिफ राजा, बहुत सारे यार दोस्त हैं जो एक गैदरिंग, जिनके साथ गैदरिंग लगाने में मुझे खुद को मजा आता है। अच्छा, मैंने सुना है आप दोस्तों में धोखा भी करते हैं, ये क्या चक्कर है? कैसा धोखा? मुझे किसी ने कहा कि आप बुला के एंटरटेन में धोखा दे देते हैं। मीन
यार अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो, मेरा सवाल होता है कि आप आए क्यों। अच्छा, हाँ, आपने आपका ना ये फोन बड़ा किया नादिम, इनके पास यकीन करो, जब भी मैं तो बगैर बिन बुलाए मेहमान जाता हूँ, इनके पास हो, मेरे शरीफ भाई के पास हो, या दूसरे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मैं इनसे पूछ के नहीं जाता हूँ, जी हाँ, ऐसा ही है। मैं डायरेक्ट जाता हूँ। और आपका वाकई यही तकीका, आप ऐसे ही आ गए, बताइए। अब ये सच है तो अब मैं सच बोल रहा हूँ क्या भाई, आप मतलब आपके फैन आपसे पहले पूछ के फिर आए? वो फैन पूछ के नहीं, फिर? कम से कम ऐसे तो आए कि उनको मैं रिसीव तो कर, मुझे ये एक होता है कि बेचारा इतनी दूर से आया, आप ही हो गफूर भाई, आप कहाँ से आते हो मेरे पास, बहुत दूर से आता हूँ। इतना लंबा सफर, एक कोने से दूसरे और मैं कोने उस जगह उस टाइम 10 मिनट पहले वहां से उठ के गया हूँ, तो मुझे खुद को भी अफसोस होगा ना क्या गफूरा भाई, या मैं कहीं, तो इसलिए बोलता हूँ कि एक फोन आजकल एक इत्तला कर दी। अब भी आपको अगर कोई पाकिस्तान इंडस्ट्री का बड़ा डायरेक्टर आपको फोन करे कि यार भैया एक करेक्टर है बाप का, तो क्या आप करेंगे? हाँ। उसमें सीन, मैंने कहा ना कि मैं मांगूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, अगर कोई समझता है कि ये करेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर की निगाह बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि आपका लुक, आपका फेस जो है फिल्म इंडस्ट्री का है, तो वो आपको क्यों नहीं बुलाते, क्यों मौका नहीं देते आपको, जहाँ वो चाहते नहीं, जहाँ आप खुद नहीं चाहते हो? इसके क्या रीज़न है कि आप तो हो वैसे ही, कुछ शख्सियत ऐसी हैं जो फिल्मों के लिए बनी हैं, कुछ चेहरे ऐसे हैं जो फिल्मों के लिए बने हैं, वो अभी ज़रूरत है फिल्म में ऐसे नए ऐसे करेक्टरों की, आप जैसे चेहरों की, ये फिल्मों में काम करें बेसिकली फिल्म। मैं ऐसा भी समझता हूँ कुछ के, हो सकता है कि अभी हम उस एक्टिंग के उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जो डायरेक्टर हम पे इतना बड़ा बिलीव कर ले, या हमारा यही बहुत, क्योंकि एक पैसा लगा हुआ होता है, एक चीजें लगी हुई होती है। तो क्या आपको अपने काम पे एतमाद नहीं है कि मैं ये फिल्म का काम करूं? मैंने कहा ना कि शायद सामने वाला ना समझ रहा हो, तो ये उसकी अपनी हो सकता है, और ये उसकी राइट भी हो सकता है इसमें, वो तो हो सकता है कोई कमी हो मेरे अंदर जो मुझे ना पता हो। नहीं, आपका स्टाइल तो है ना फिल्मों का। हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं अभी बहुत महदूद से लोग काम कर रहे हैं बेसिकली, तो आपका क्या मौक़िफ़ है कि आप चाहते हैं कि आप जैसे दोस्त और आर्टिस्ट और काम करें, कोई नई चीज़ इसकी स्क्रीन में आए, ताकि स्क्रीन का कुछ फिल्म जाना चाहिए, आना चाहिए? अभी आपकी कुल्फी फिल्म लगी है सिनेमा में, इसके बारे में आप क्या अच्छी मूवी है, कमेंट्स करेंगे? देखनी चाहिए लोगों को, इसमें सारी चीजें मौजूद हैं, कॉमेडी। कहाँ शूट की है ये? हमने इसको पूरे कराची में की है इसकी, फिर पाकिस्तान में गए थे, पाकिस्तान से सॉरी कराची से बाहर, सिंध से बाहर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुख्तलिफ जगहों पे, पहाड़ों पे, इधर उधर, अब सारी जगहों का नाम मुझे याद भी नहीं है, लेकिन तकरीबन इस फिल्म में, दिन का दिन टाइम। इस फिल्म में आपको अपना सीन कौन सा अच्छा लगा कि रात को आप जाते हो यार ये मैंने अच्छा कर दिया, फिरोज से तो अच्छा किया, जावेद शेख साहब से अच्छा किया, जाऊद से अच्छा किया, नहीं अपना कैरेक्टर के अंदर ही मैं अभी जब तक मैंने फिल्म देखी नहीं, तो शरीफ बलोच हमारे दोस्त ने अगले प्रोग्राम में हो ये अच्छा। देख लिया, मैं उससे पूछूंगा आपके बारे में कि नाज़रीन देखिए आप ये प्रोग्राम, और इसकी कटिंग बना दूंगा, क्लिप भी बना के रखूंगा कि आप उसके लिए क्या बोल रहे हैं, वो अगले प्रोग्राम में नेक्स्ट में वही आ रहे हैं मेरे के। मुझे जब तक मैंने जब मकसद अपनी तारीफ तो क्या, मैंने जब मैं वो फिल्म बंद हो रहा था, जब वो सीन फिल्माया जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि सीन अच्छा आएगा, तो इत्तेफाक से शरीफ भाई जो है फिल्म देखने गए, तो मेरी फोन कॉल से बात हुई, इससे तो कल मैं देख कर आया फिल्म यार, तो मैंने कहा शरीफ भाई कोई सीन भी उसका, तो उन्होंने एक सीन मुझे बताया कि आपका बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो ट्रेन में शेरोज मुझे किक मारता है, तो वो किक मारता है तो मेरे यहाँ पर आके, तो मैं ग्लासेस लगाया हुआ, तो मेरा पूरा ग्लासेस वगैरह टूट जाता है। अच्छा, तो वहाँ से मेरा एक्सप्रेशन चेंज होता है, मैं यूं करता हुआ ऐसे जो ग्लास टूट जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो आंखों में नहीं लगा? मैं उसके थोड़ी सी सेफ्टी की थी, बाकी हो गया था काम को इतना। हाँ, आप लोग तो जो भी काम करते हो डायरेक्ट ही काम करते हैं। और वो एक मैंने सुना था आप चलती हुई ट्रेन को पकड़ रहे थे कोई? हाँ, एक इसी फिल्म आपको उतार दिया था ट्रेन से? फिर नहीं भाई, शेरोज अच्छा, और ट्रेन यार, ट्रेन भाग रही, ट्रेन जा रही है अपनी, अब वो ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता तेज होती रहती है, स्लो चलती है, अब शेरोज भागा, शेरोज के पीछे फिर एक बंदा, फिर उसके पीछे मैं, पुलिस, तो हम सब शेरोज को पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। फिल्म का सीन है, जाया फिल्म में देखिएगा आपको, तो वो जब हम भागते हुए जा रहा हूँ, तो वो ट्रेन स्लो है, तो शेरोज चढ़ेगा, फिर शेरोज के पास एक बंदा और चढ़ेगा, लेकिन जिसका मेरा नंबर आया तो ट्रेन तेज हो गई, ओए ओए, फिर आपको ज्यादा भागना पड़ा। भागते, लेकिन मैंने उस टाइम सोचा भी कि रुक जाऊं, सीन कट हो जाएगा, फिर एक दिमाग वहाँ चल रहा मेरा क्या करना क्या चाहिए, जिसका मुझे ट्रेन के ड्राइवर ने भी मुझे बाद में उसने मुझे बोला कि आपको ऐसे नहीं चढ़ना चाहिए था, अल्लाह ना करे आपकी टांग वन स्लिप हो जाती, तो मैंने कहा चले अभी तो हो गया, बाकी अल्लाह रहम करे, और कर दिया उन्होंने। तो एक वो सीन बड़ा डेंजर था, जो मैं उसका डंडा पकड़ के और ट्रेन के अंदर जाता हूँ, तो भागती चलती ट्रेन में, तो कभी बस नहीं चढ़े, चलती बस में वहाँ ट्रेन में चढ़ना पड़ गया, तो एक्टिंग क्या क्या कराती है कुछ। कोई ऐसा डायलॉग
जो आपका दिल करता हो कि यार मैं ये बोलूं और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, भैया कर रहे हो एक नेगेटिव कैरेक्टर, किसी की इज्जत बचानी हो, जहाँ किसी को छुड़ाना हो, जहाँ किसी के घर पे आप रेड करने गए हो, कोई ऐसा सीन आपको याद हो अपनी ऐसे तो गफूरा भाई बहुत सारे ऐसे सीन हमने करे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें यादें रह जाती हैं। अभी याद भी कुछ ऐसा नहीं आएगा और कुछ आ गया तो बता देंगे। और कभी नेक्स्ट हमारी कोई मुलाकात रही तो एक इस टाइप की भी चीजें ध्यान में रखेंगे और आपको बड़े अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, और दिल तो चाह रहा है ये प्रोग्राम और लंबा चले, वक्त के हिसाब से चलना पड़ रहा है। भैया अपने फैनों को, अपने व्यूअर्स को, जहाँ इंडस्ट्री के उन लोगों को, उन दोस्तों को, जहाँ इंडस्ट्री की कोई ऐसी चीज़, कोई मैसेज देना चाहे अपनी कैमरा पे। मैसेज वो बिल्कुल देना चाहूंगा, लेकिन मैं भी हमारी कुल्फी फिल्म के हवाले से एक बात रह गई। एक में डॉक्टर मशहूर साहब है वो, और एक इस फिल्म के डायरेक्टर जिनकी डायरेक्शन में हमने काम किया, खासतौर से मैंने जितना भी काम किया उनकी डायरेक्शन में किया था, सलीम दाद भाई। वो उस्ताद है हमारे, बहुत अच्छे डायरेक्टर, फोटोग्राफर एंड डायरेक्टर, बहुत अच्छे। मशहूर साहब ने मुझे, खास तो मेरे ख्याल में मेरी पहली मुलाकात तो सलीम दाद साहब से हुई थी, फिर सेकंड में डॉक्टर साहब भी मौजूद थे वहाँ पर, तो उनको भी मेरा लुक अच्छा लगा। तो इन दोनों ने मिलकर एक अच्छा कैरेक्टर दिया मुझे। और मैं हूँ, मोहम्मद राना है और शरीफ बलोच भाई हैं हमारे साथ, और हम 3 आदमी का एक टीम है, हम 3 आदमी की। मैं SHO उसमें, वो शरीफ बलोच भाई सब इंस्पेक्टर हैं, और मोमी जो है अपने मोहम्मद राना साहब, वो उसमें जो है SP का कैरेक्टर करता है। SP का। तो हम तीनों, पुलिस का कैरेक्टर जो इस फिल्म का है वो हम 3 आदमी लेके चले हैं, अपने मोहम्मद राना साहब और शरीफ बलोच भाई और मैं। जबरदस्त। इस काम को हम तीनों लेकर चलो, तीनों से माशाल्लाह आप हमारा काम, मैं तो क्या तारीफ करूं, आप खुद जाके सिनेमा पे देखें और फैसला करें कि अच्छा हुआ या नहीं हुआ। आप अपना मैसेज क्या देना चाहते हैं इस कैमरा पे, अपनी कैमरा को देख के आप अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, अपनी कोई दिल की बात, जहाँ कोई भी शेयर करना चाहें या कोई मैसेज देना चाहें नाजरीन को? कहना चाहेंगे कि अपने से, अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से मोहब्बत करो। काम के हवाले से कि काम तो जिंदगी में जब आपको जब उतारा गया है तो इस बात का यकीन जान लो कि आपका रिक्स लिख दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका लिख दिया गया आपको। अब उसके रास्ते वही है कि 2 हैं, एक सही और एक गलत, तो आप कौन सा रास्ता चुनते हैं ये आपके अपने हाथ में होता है। और जो हमारे दोस्त वगैरह, जो एक्स्ट्रास वगैरह जितने भी करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी दिल से काम करते हैं, गफूर भाई को बहुत दिल से काम करते हैं। और एक थोड़ा सा हमारे इस टीम के लोगों को, इस इंडस्ट्रीज के लोगों को चाहिए कि प्लीज थोड़ा उनका ख्याल करें। बड़ा इसमें ये नहीं है, आपका ही फायदा है। आपका फायदा क्या है कि उनके दिल से जब आप उनको एक रोटी का भी, चाय का कप का भी जब इज्जत से पूछते हैं ना आप, तो उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। तो कम से कम ये दुआएं ले करो। उनके पास पैसे तो होते नहीं बेचारों के पास, अगर पैसे होते तो 1500, 2000, 3000 के लिए आपके पास सुबह 7 बजे से 8 बजे तक क्यों बैठेगा। लेकिन आपके काम है कि जब वो अपना फर्ज कर रहे हैं तो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छे से डील करें, कम से कम उनको इज्जत तो दिया करें प्लीज। ये बस इतनी है और कुछ नहीं है। ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त पूरा हो चुका है। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम होगा ज़ीरो टू हीरो। नेक्स्ट हमारा जो हीरो होगा इस मुल्क का, इंशाल्लाह उससे मुलाकात करवाएंगे बहुत जल्द। अनाउंस तो वैसे कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह बता दो, वैसे इसकी जिक्र इतना हो चुका है, तो नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह उसके साथ होगी। और आरिफ भैया की आपने गुफ्तगू सुनी, उसकी ज़िंदगी के स्ट्रगल, उसने कैसी मेहनत की, मतलब इसके साथ हाथ से बड़े हुए हैं। ये आना नहीं चाह रहा था इंडस्ट्री के अंदर, मगर आ चुका है और आ गया है, तो जाहिर सी बात है देखना भी है। हमारे मुल्क के हीरो हैं और इसकी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ से लेके एंड तक आपने सुने, जो किसी को पता नहीं था। इस प्रोग्राम की तवज्जो से आपको नॉलेज हो गई और कुछ समझ में चीज़ें आ गई होंगी, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं प्रोग्राम अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।